गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये पूरी तरह से फ्री एजुकेशनल चैनल है जो आप लोगों के लिए लॉकडाउन में घर बैठे आप यहाँ पर अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखिए। और उसमें कोई भी किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो इसलिए अगर किसी भी तरह की कोई भी डाउट, कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे ये व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें हर 15-20 से 25 मिनट बाद आप ब्रेक लीजिए, वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करिए। इसके बाद उसको 5 मिनट तक उसका इधर उधर घूमिए और थोड़ा आंखों को आराम दीजिए। इसके बाद फिर वीडियो देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि इस समय स्कूल के ग्रुप से वीडियो आ रहे हैं, आप अपने से भी घर बैठे, क्योंकि बच्चे जुलाई आ गया, सबकी मेंटलिटी ये रहती है कि जुलाई में हमको स्टडी अपनी चालू करना है गर्मियों की छुट्टियों के बाद। अब जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक अभी कोई ये पॉसिबिलिटी है नहीं कि कभी स्कूल खुलेंगे। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है ये वीडियो। तो अगर किसी भी तरह का कुछ भी कन्फ्यूजन हो आपके अंदर या कुछ भी लगे कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये होना चाहिए, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए, तो मैं उसको अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था 6.2 तक कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपने नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, तो आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरा डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरा पिछला वीडियो आप देख लेंगे। अगर थेल्स थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो आपको ये समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका थ्योरम क्या है 6.3। तो थ्योरम नंबर 6.3 इसमें क्या है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कोई भी दो ट्रायंगल है उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अब देखिए यहीं तक अभी पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है पहले ये लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल A इक्वल है एंगल D के, ये गिवन है। एंगल B इक्वल है एंगल E के एंड एंगल E इक्वल है एंगल F के। एंगल E इक्वल है एंगल F के। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए टू प्रूव क्या करेंगे। टू प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABC पहले इनकी करस्पॉन्डिंग एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है, यानी AB और रेशियो एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। AB अपॉन DE इक्वल होगा AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। एंड दो चीजें प्रूव करनी, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। बस इतनी सी बात। अब यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे। मान लीजिए ये साइड आपने दी हुई, ठीक है, ये आपको नहीं दिया, समझिए। हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट DE और DF, आपको दो पॉइंट लेना है P एंड Q ले ली, इस तरह से लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कट DE एंड DF, या ऐसे कर देते हैं, एक पॉइंट, टेक 2 points P and Q at DE and on DE and
डी एफ, डी एंड डी एफ, यहाँ पर एक टी पॉइंट लिए P और यहाँ पर एक पॉइंट लिए Q, डी एंड डी एफ सच दैट, इस प्रकार से लेते हैं, सच दैट AB इक्वल हो DP की एंड AC इक्वल हो एंड DF respectively such that AB equal है DF के and AC equal to DQ and join PQ। अब PQ को मिला दें, यहाँ से PQ को मिला दें, अब मिल गया P। इस प्रकार से ले लिए कि ये AB इक्वल है DP की and AC is equal to DQ and join P and Q। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करिए। प्रूफ जब करेंगे तो इसमें यहाँ पे देखेंगे कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ABC और ट्रायंगल DPQ। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा है ABC और ट्रायंगल कौन सा है DPQ। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, AB इक्वल है इसके DP के, AC इक्वल है DQ के बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड एंगल A इक्वल है एंगल B के, एंगल A इक्वल है एंगल B के। आप देखिए ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, और ये एंगल इक्वल है ये इस एंगल की, ये गिवन, यहाँ पर क्या है गिवन, ये गिवन, ठीक है, ये क्या है गिवन है कि ये जो साइड है इसके, ये जो एंगल है एंगल A इक्वल टू एंगल B इसकी वैल्यू। अब देखिए अगर ये चीजें हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल ABC कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल DPQ के कॉन्वेक्स हो गया, इससे हुआ SAS क्राइटेरियन कॉन्वेक्सी से दोनों ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो गए, ये ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो गया इस ट्रायंगल में। तो जब ये दोनों कॉन्वेक्स हो गए तो बाई CPCT क्या होगा, बाई CPCT यहाँ पर क्या होगा, या ऐसे आप लिख दीजिए कि एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल P के एंड एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, यहाँ पर लिख दीजिए बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। CPCT ये इक्वल हो गया, यहाँ पर ये देखिए एंगल इक्वल हो गया इसके, यहाँ पर ये एंगल इक्वल हो गया इसके, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, बट गिवन यहाँ पर दिया क्या है कि एंगल B इक्वल है एंगल E के, यानी एंगल BB, तो यानी एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल B के। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल B की जगह हम लिख दिए एंगल E, तो एंगल B इक्वल है एंगल P के, देखिए एंगल B इक्वल है एंगल P के, तो एंगल B इक्वल है एंगल E की, ये दिया हुआ एंगल B इक्वल है एंगल E के, लेकिन एंगल B इक्वल है एंगल P के, तो यानी एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल E के, ठीक है, एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल P के। और इसी तरह से एंगल C, देखिए ये रहा एंगल C इक्वल है एंगल Q के, यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए बट और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल Q इक्वल हो जाएगा एंगल एंगल F के, एंगल C इक्वल है एंगल E के, बट इसमें गिवन क्या है, देखिए बट गिवन यहाँ पर देखिए एंगल B इक्वल है एंगल E के, तो एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल B के, और ये गिवन है एंगल C इक्वल है एंगल F पे, तो एंगल Q इक्वल हो जाएगा एंगल F के, क्योंकि C के इक्वल है एंगल Q, है कि नहीं, एंगल C इक्वल है एंगल Q पे, तो एंगल C इक्वल है एंगल F पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल Q भी इक्वल हो जाएगा एंगल F पे।
अब जब दो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देन, तब PQ पैरेलल हो जाएगी किससे, EF के पैरेलल हो जाएगी। PQ लाइन जो है पैरेलल हो जाएगी EF। अब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये आपने प्रूव कर दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ये क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, तो इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो तो वो जो दोनों ट्रायंगल हैं, तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं जगह के लिए आगे लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लाइन जो PQ लाइन पैरेलल हो जाएगी। PQ लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई किसके, लाइन PQ पैरेलल हो गई किसके, EF के। अब थेल्स थ्योरम यहाँ पर लगाइए, तो यहाँ पर लिखिए बाई-थेल्स थ्योरम, बाई-थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, देखिए DP अपॉन PE इक्वल होगा DQ अपॉन QF के, DQ अपॉन QF के, ये हो जाएगा। DP अपॉन P इक्वल हो जाएगा DQ अपॉन QF के। अब ये थेल्स थ्योरम हमारा कहता है कि थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनली होती हैं। मतलब if a line parallel to third side then sides are proportionally, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड्स के जो पॉइंट होंगे ये प्रोपोर्शनली, यानी ये क्या हो गया DP अपॉन DP और DQ अपॉन QF। अब देखिए दोनों तरफ कंपोनेंट लगाइए, DP अपॉन P प्लस 1 करिए इक्वल टू DQ अपॉन QF और प्लस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, दूसरा इधर देखिएगा, ये हो जाएगा DP प्लस PE अपॉन ये क्या होगा PE ही होगा कि नहीं। तो DP अपॉन P, इसको पलट के कंपोनेंट लगाते हैं जिससे इसमें दिक्कत ना हो। देखिए इसको हम पलट देते हैं पहले, जिससे हमको AB और AC प्रूव करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, PE अपॉन DP इक्वल QF अपॉन DQ। अब इधर दोनों तरफ कंपोनेंट लगाइए, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करिए, कंपोनेंट बाई कंपोनेंट ऑफ PE अपॉन DP प्लस 1 इक्वल टू QF अपॉन DQ प्लस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, PE प्लस DP अपॉन DP इक्वल हो जाएगा QF प्लस DQ अपॉन DQ हो जाएगा। देखिए PE प्लस DP मिलकर के क्या हो गए, DE हो गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, और ये DP क्या है, ये DP हो गया इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा। लेकिन DP इक्वल है DQ, ठीक है, बट यहाँ पर लिखेंगे बट DP इक्वल है AB के, और DQ इक्वल है किसके, AC के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, DE अपॉन AB हो जाएगा, और इसी तरह से DF अपॉन DQ हो जाएगा। ये हो गया DF अपॉन DQ, ठीक। तो इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, बाई-थेल्स थ्योरम, और इसी तरह से देखिए अब इसको पलट दीजिए कि AB अपॉन DE
इक्वल हो जाएगा डी क्यू, और ये डी क्यू अपन ये किसकी जगह है, ए सी की जगह है ना, डी क्यू जो है ए सी के इक्वल, तो यहाँ पर ए सी लिख दी, ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, दो चीज़ें आ गई, जिसकी ये साइड करस्पॉन्डिंग हो गई। और सिमिलरली इसी प्रकार से आप लिख दीजिए, सिमिलरली इसी प्रकार से थर्ड साइड, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ पे, और ये भी इक्वल होगा बी सी अपॉन ये किसके इक्वल होगा, ई एफ पे। और यहाँ पर देखिए ये हैंस प्रूव्ड हो गया इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर बाई थेल्स थ्योरम यहाँ पर ये अगर इसके पैरेलल है तो यहाँ पर हमको लिखना था कि देन, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ पे, या ऐसा लिख दीजिए, इसको यहाँ ना लिख के आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देखिए इसके यहाँ भी ये है, और एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, प्रोपोर्शनली हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो गए। अब इस थ्योरम को प्रूव करने का मतलब क्या, पहले देखिए हैंस प्रूव हो गया, ये हैंस प्रूव हो गया। इस थ्योरम को प्रूव करने का मतलब क्या है, अब आगे चल के आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर और उनके सभी एंगल अगर इक्वल हैं तो उनकी साइड जो, इससे आपको ये पता चल गया कि उनकी साइड जो होती हैं प्रोपोर्शनली होती हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली, एंड दैट ट्रायंगल इज आल्सो सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड इट्स साइड देयर साइड्स आर, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इससे ये प्रूव हो गया कि अगर किसी भी ट्रायंगल पे दो एंगल, तीनों एंगल अगर इक्वल हो, इसको हम क्या कहते हैं, ए क्राइटेरियन सिमिलरिटी कहते हैं, ए सिमिलरिटी इसको, इस थ्योरम को कहा जाता है ए यानी एंगल सिमिलरिटी, इस थ्योरम को कहा जाता है। एंगल सिमिलरिटी क्या है कि अगर तीनों एंगल आपके इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो उनकी साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनली होती हैं, और वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बस इतना प्रूव करना था, और इतना ही प्रूव किए हैं। तो आप इसको देखिए, इसका कन्वर्ज भी है आगे कि अगर एस एस एस, अब देखिए दूसरा जो थ्योरम है 6 पॉइंट, आप अपनी बुक पे देखिएगा 6.3 है ये थ्योरम, ये थ्योरम 6.3 था। मैं पिछले वीडियो में क्या लिखा हूँ, 6.5 लिखा हूँ क्या, 6.3 है। अब देखिए इसके बाद इसका कन्वर्ज है थ्योरम 6.4, देखिए 6.4 थ्योरम। तो 6.4 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर उसका कन्वर्ज, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं यहाँ पर वीडियो को करके उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूँ, और इसके बाद आप इसको आगे करिएगा। अब देखिए थ्योरम नंबर 6.4 है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। इसको हम SSS क्राइटेरियन कॉन्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? SSS क्राइटेरियन कॉन्वेंसी कहते हैं। तो देखिए SSS क्राइटेरियन कॉन्वेंसी क्या होगी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो डायग्राम बनाइए, जैसा पिछला आपने किया है ना उसी तरह से करना है आपको। देखिए दो पहले डायग्राम इसका बना लीजिए। तो डायग्राम इसका कैसे बनेगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल लीजिए, इसको भी वही नाम दीजिए जैसा आप पिछला ए बी सी, ये हो गया ए,
ये हो गया बी, ये हो गया सी। बिल्कुल आराम से पढ़िए, इसमें क्योंकि ये ज्योमेट्री है, थ्योरम है, इतना जल्दी समझ में नहीं आते हैं। और इसको नाम दीजिए डी ई एफ। यहाँ पर दो ट्रायंगल हमारे पास। इसमें गिवन क्या है? तो देखिए इसमें गिवन ये है कि इफ टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। बुक में आप देखिए गिवन वहाँ पे लिखा हुआ है कि AB अपॉन DE यानी इनकी साइड प्रोपोर्शनल है और AC अपॉन DF इक्वल है इसके AC अपॉन DF एंड इक्वल टू BC अपॉन EF के। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा? एंड ट्रायंगल DEF। ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB अपॉन D इक्वल टू AC अपॉन DF एंड इक्वल टू BC अपॉन EF। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर तो प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि एंगल A इक्वल है एंगल D के एंड एंगल कौन सा? एंगल E इक्वल है एंगल B इक्वल है एंगल F पे। एंगल B इक्वल है एंगल F पे एंड एंगल C, ठीक है, एंगल C ऐसे कॉमा कर दीजिए एंड एंगल C इक्वल है एंगल F पे एंड आल्सो ये प्रूव करना है आल्सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यानी ये आपको थ्योरम के थ्रू आपको ये बताया गया है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर प्रोपोर्शनली कर दिया जाए तो ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं? कन्वर्स होते हैं और उनके एंगल इक्वल होते हैं। तो इस थ्योरम को हम SSS यानी साइड क्राइटेरियन का सिमिलरिटी के अंतर्गत इसको लिखते हैं। तो आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, जैसे पिछले बार हम किए थे कंस्ट्रक्शन, उसी तरह से इस बार भी करना है कंस्ट्रक्शन। पिछले बार हमने क्या किया था कि यहाँ से ये P पॉइंट ले लिए, यहाँ पर एक Q पॉइंट ले लिए। अब देखिए ये P हो गया और ये Q, समझिए। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि टेक 2 points P and Q on DE and DF respectively such that AB equal to DPK and AC equal to DQ, AC equal to PQ and AC equal to PQ and join किसको ज्वाइन करा दिए? PQ को, ये PQ को ज्वाइन करा दिए। अब यहाँ पर हमारा गिवन क्या है? देखिए गिवन से स्टार्ट, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करिए। प्रूफ से देखिए हमने क्या ले लिया है? ये ले लिया है कि देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ लेंगे, DPQ ट्रायंगल ABC और DPQ में देखिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए AB इक्वल है किसके? DP के। ये कंस्ट्रक्शन से हम किए। ये साइड इक्वल है इस साइड के, ठीक है। इसके बाद क्या है? AC इक्वल है किसके? DQ के। ये हो गया, ये इतना हो गया। और यहाँ पर हमारा दिया क्या? AB अपॉन DE, यानी यहाँ पर लिखिए गिवन क्या है? AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, ठीक है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल हैं, उनकी दो साइड अगर इक्वल है
तो थर्ड साइड यहाँ पे लिखेंगे एंड BC is also इक्वल टू, इसके इक्वल होगी, PQ के इक्वल होगी। SSS क्राइटेरियन कन्वेंसी से यहाँ पर देखिए AB अपॉन D, तो हम कंस्ट्रक्शन से ये ले लिए, ये साइड अगर इक्वल है इस साइड की, ये साइड इक्वल है इस साइड की, तो ये थर्ड साइड अपने आप इक्वल हो जाए। ठीक है, तो दो साइड अगर इक्वल है तो यहाँ पे बीच के इनके एंगल इक्वल होंगे, यानी ये एंगल इक्वल होगा। तो हम इसको कॉन्वेंस प्रूव कर लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसको अभी नहीं लेते, पहले हम कॉन्वेंस प्रूव कर ले। तो ये थर्ड साइड इक्वल हो जाए, क्योंकि आप थर्ड साइड अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आप सोचेंगे कि ये कैसे आ गया। तो पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड DP की, AB इक्वल है DP, AB इक्वल है DP के, एंड BC इक्वल है इसके DQ के, BC इक्वल है DQ। तो इनके एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के, एंड एंगल B इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल Q के। अब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, ये दोनों एंगल आपस में, तो ये साइड इसके बराबर है, यानी एंगल B इक्वल हो गई किसके, एंगल B के, और एंगल C इक्वल हो गया एंगल Q के। अगर दो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होता है ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देन एंगल A इक्वल टू एंगल D बाई ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, देखिए एंगल A इक्वल हो गया एंगल D। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, AB ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्वेंस होगा किससे, कॉन्वेंस होगा ट्रायंगल किसके, DPQ के। तब CP से क्या हो जाएगा, BC इक्वल हो जाएगा, देन BC इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करना है ना, ये ध्यान रखिए। देन BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ के इक्वल हो जाएगा, BC इक्वल हो गया किसके, PQ के। अब जब BC इक्वल हो गया PQ के, तो यहाँ पर गिवन से आप लिखिए AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन, पहले इतना ही लिख लीजिए, BC अपॉन EF। तो देखिए AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, देखिए AB इक्वल है DP के, यानी DP अपॉन क्या हो जाएगा, DE के इक्वल हो जाएगा, DP अपॉन DE के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, DP क्या हो जाएगा, DE के इक्वल हो जाएगा। और या तो यहाँ से ये भी कर लीजिए, एक चीज और, एंगल भी हम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में हमको जरूरत पड़ेगी, तो जिससे कुछ भी हमको ढूंढना ना पड़े। CP से यहाँ पर हो गया, ये CP में लिखा नहीं, CP से ये साइड इक्वल हो जाए। अब देखिए ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, दोनों तीनों ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो गए। यानी ये बात साबित हो गई कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्वेक्स हो गए। दोनों ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो गए, ये साइड इक्वल हो गई इस साइड के। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख लीजिए कि यहाँ पर लिखिए, बट गिवन क्या है, यहाँ पर लिखिए गिवन है कि AB अपॉन DE इक्वल है AC अपॉन DF पे, और इसी तरह से BC अपॉन EF पे इक्वल, BC अपॉन EF पे। तो अब इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं इसको। तो देखिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए,
इसके बाद या साथ में लिखते भी जाया करिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए ए बी अपॉन डी, देखिए ए बी अपॉन डी ई पूरा, लेकिन ए बी किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है, या तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी ई इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा, डी एफ के, और इसी तरह से बी सी पी क्यू अपॉन, तो इसको लेना जरूरी नहीं है, दोनों से ही हमारा प्रूफ हो जाएगा, ई एफ के, पी क्यू अपॉन ई एफ, तो इसको लेने की अभी हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, ये यहीं से आप कर लीजिए। अब देखिए ये थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम ये कहता है कि ये और ये साइड अगर प्रोपोर्शनली हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज, तो यहाँ पर लिखेंगे y कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, y कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम ऑफ थेल्स थ्योरम if sides are proportionally, y कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम आप कितना लिख दिए, पर्याप्त। अब देखिए अगर ये साइड अगर प्रोपोर्शनली है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी पी क्यू पैरेलल हो जाएगी किसके, ई एफ के पैरेलल हो जाएगी, पी क्यू पैरेलल हो गई ई एफ के। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये लिखेंगे कि एंगल, अब देखिए जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, यानी एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, और तो एंगल ई इक्वल हो गया एंगल पी के, बट एंगल पी इक्वल है एंगल बी के, यानी एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, बी के हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे लिख दीजिए एंगल पी इक्वल है एंगल ई के, भाई कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हम लिखे हैं एंगल पी इक्वल है एंगल बी के, आप लिख दीजिए इसमें एंगल बी के, ये हम प्रूव कर चुके हैं ना, एंगल पी इक्वल है एंगल बी, तो एंगल इक्वल हो गया एंगल बी के, और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, और यहाँ पर दिया क्या है कि एंगल क्यू इक्वल है एंगल सी के, यानी एंगल कौन सा, एंगल क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल एफ लिख देंगे, एंगल क्यू इक्वल है एंगल सी के, तो एंगल क्यू इक्वल है एंगल एफ के, तो एंगल एफ इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, एंगल एफ इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, तीनों एंगल इक्वल हो गए। देखिए एंगल ए पहले ही हमने प्रूव कर दिया था, कहाँ पर प्रूव किए थे, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, ये हुआ था। फिर दूसरा हो गया एंगल ई इक्वल हो गया एंगल बी के, एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी के, और एंगल एफ इक्वल हो गया एंगल सी के। जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो अभी इसके पहले वाला थ्योरम आप प्रूव किए हैं ए से कि अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटी से, बाई ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अभी पिछला वाला थ्योरम आपने प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है कि अगर दो ट्रायंगल हैं उनके एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी साइड जो होती हैं प्रोपोर्शनली होती हैं और वो एंगल हमेशा क्या होते हैं, ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इस तरह से ये हमारे दो थ्योरम जो हैं ये इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं और ये कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर देखिए इसमें थ्योरम 6.5 भी दिया हुआ है कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल, वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग
these angles are proportional then the two triangles are similar। मतलब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है SAS साइड एंगल साइड, तो इसको भी आप अब ट्राई करिएगा अपने से। इस तरह के 2 थ्योरम हमने दे दिए हैं, बता दिए हैं, तो इसको आप ट्राई करिएगा। अगर ना बने तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको कभी भी ना किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं हो, पूरा एक तरफ से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में क्या आ जाएगा कोई भरोसा नहीं, तो एग्जाम्पल भी आपको करना है और एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप करिएगा। ना बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसको मैं बताऊंगा। यहाँ पे इसको मैं बता दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक्सरसाइज चलते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है 6.3। देखिए आपके बुक में यहाँ पर दिए हुए ये दिए हुए एंगल्स, ये एंगल इक्वल है एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तो इसमें ये बताना है कि स्टेट विच द पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड, यू एट द आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड द सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल के सभी एंगल इक्वल है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 60 60, 80 80, 40 40 ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सभी एंगल अगर इक्वल है, ए सिमिलरिटी से आप प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा क्या है देखिए, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स है प्रोपोर्शनली। यहाँ पर देख लीजिए पहले प्रोपोर्शनली है कि नहीं। AB/PQ, देखिए AB/PQ, देखिए इसी ये यहाँ पर दिया हुआ है AB/PQ से देखिए ऐसा एक ट्रायंगल बनाया गया। ये यहाँ पर ये A, ये B हुआ, ये C हुआ, ये क्या हुआ P हुआ, ये Q हुआ, ये R हुआ। तो इसमें AB = 2 दिया है, ये 3 है, ये 2.5, ये कितना है 6 है, 4 है और ये 5। तो इसको हम पहले कर लेते हैं। देखिए ये इसके करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको इसके करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। PQR ऐसा ये दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप में दिया। राइट एंगल ट्रायंगल यानी ये ऐसे और ये ऐसे, और इधर ऐसे दिया हुआ है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर कितना है 5 है, और यहाँ पर कितना है 4 है, और यहाँ पर कितना है 6 है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2.5 है, 2.5 यहाँ पर, ठीक। अब देखिए इसमे't नाम दे दिया गया है ABC, इसमें नाम दे दिया गया है PQR, R यहाँ पर। अब इसको आप ऐसे पलट दीजिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि देखिए 2.5 है, ये 5, तो इसको अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे हम बना दें, देखिए इस ट्रायंगल को यहाँ हम इसी को चेंज कर दें, तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस वही होगी, ठीक है। इसमें इसको परपेंडिकुलर कर दीजिए, यानी कि इस डायग्राम को ऐसे बना दीजिए, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ पर जहाँ पर ये राइट एंगल, यहाँ पर ये R हो, PQR, यानी इसको हम ये ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे पलट देते हैं, इसको ऐसे पलट देते हैं, ऐसे पलट देंगे, इसको नीचे ला देंगे, ये 5 हो गया, इसको ऊपर ले देंगे QR को, और इसको हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया P और R हो गया, ठीक है।
इसको पलटे ऐसे तो Q चला गया ऊपर, और Q तो यहाँ पर होगा P और यहाँ पर होगा R। अब ये हो गया 6, ये हो गया 4, और ये इसी तरह से है 4, ठीक है, ये 2 है, ये 2, 2 ये 4, 2.5 ये 5, 3 और ये 6, यानी यहाँ पर क्या हो गया AB अपार PQ, ठीक है, PQ इक्वल है BC अपान PR के, और इसी तरह से AC अपान QR। तो देखिए इनका रेशियो करिए, 2/4 इक्वल टू 2.5/5 इक्वल टू 3/6, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2.5 1 जा 2.5, 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये सब साइड प्रोपोर्शनली हो गए, तो साइड क्राइटेरियन कॉन्वेंस सिमिलरिटी से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है। तो ट्रायंगल कौन सा सिमिलर है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, यहाँ पे ये जरूर लिखिएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा? ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QPR के सिमिलर। किसके सिमिलर है? QPR के सिमिलर है, ट्रायंगल QPR के सिमिलर। इसका आंसर चेक करिए सही है क्या? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QPR के सिमिलर है, ये बताना है इसमें। .2 एक्सरसाइज कहाँ गई? 6.2 एक्सरसाइज देखिए, 6.3 चल रही है, 6. ट्रायंगल QRP SS ट्रायंगल ABC और QRP यहाँ पर ये ले गए हैं QRP, तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर क्योंकि साइड तो वही रहेंगे, QRP लीजिए, QRP यहाँ पर R यहाँ पर P, ठीक है। तो ABC AB परपेंडिकुलर हो गई, तो इसमें QR परपेंडिकुलर हो गया। देखिए यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर QR लिखिए, QR और AC ये तो वही रहेगा QP, ठीक है, QP, और बिल्कुल सेम रहेगा, बस इसमें ये है कि S लिख दीजिए, और SSS इसमें लिखा ना SSS, कहाँ गया? SSS, और ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। तो इस तरह से आप दोनों ट्रायंगल को इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इनके क्वेश्चन एक्सरसाइज से, और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया, यहाँ पर डायग्राम क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है। आप डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ ये और ये ऐसे, ठीक, और यहाँ से ऐसी एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, यहाँ से एक ऐसी लाइन इंटरसेक्ट करती है। इसको नाम क्या दिया गया है? OAB, और यहाँ पर दिया गया है C और ये D, इतना दिया गया है 70 डिग्री। अब देखिए ये कितना है? 125, और इसमें ये दिया गया है कि इन ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, और एंगल BOC ये गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। एंगल BOC इक्वल है 125 डिग्री के, और एंगल CDO इक्वल है 70 डिग्री के। अब हमको फाइंड क्या करना है? एंगल DOC फाइंड करना है, एंड एंगल DCO एंड OAB, तीन चीजें फाइंड करनी। देखिए बुक को रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ODC, तो यहाँ पर लिखिए
ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा OBA के सिमिलर। देखिए थ्योरम पढ़ने में ये बेनिफिट होता है, थ्योरम छोड़ देते हैं बस क्वेश्चन के एक्सरसाइज तक करते रहते हैं। ODC सिमिलर है OBA। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके सभी एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी एंगल कौन सा एंगल BOC, एंगल कौन सा BOC नहीं, एंगल ODC CDO, एंगल CDO इक्वल होगा किसके, ये वाले एंगल के इक्वल। ठीक है, एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल किसके OAB के, एंगल OAB के इक्वल होगा। और एंगल कौन सा एंगल DCO, एंगल DCO इक्वल होगा एंगल किसके DCO इक्वल होगा, यहाँ पे हम क्या CDO लिखे ना, CDO इक्वल होगा एंगल OBA ये वाले एंगल के इक्वल होगा। और इसी तरह एंगल DCO ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, एंगल OAB के इक्वल होगा। और एंगल DOC इक्वल होगा एंगल किसके AOB के इक्वल, AOB के इक्वल। यानी आप समझिएगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यानी आपका क्या हो गया, DCO दिया है, CDO दिया है, तो OBA बराबर क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री गिवन है, ये गिवन है, यानी ये इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इनके ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये इक्वल हो गया, देखिए देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा बाई AAA सिमिलरिटी से। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यानी एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल DCO नहीं CDO इक्वल है 70 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा OBA भी क्या होगा 70 डिग्री होगा, यानी CDO इक्वल होगा एंगल BEO के। और या ऐसे लिख लीजिए एंगल OBA के ये भी 70 डिग्री होगा, यानी ये हो गया 70 डिग्री। अब देखिए चाहे इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, ये आपको लीनियर पेयर दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा कि नहीं, यानी एंगल कौन सा एंगल DOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर्स, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल DOC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOC के, एंगल BOC के 125 है प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो एंगल DOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 125, यानी एंगल DOC इक्वल टू कितना आ गया, 10 में 5 है 5, 8 में 3 है 5, 55 आ जाएगा। ठीक है, 5 to 30 और 50, DOC इक्वल टू 55, एंगल DOC इक्वल टू ये 55 आया, तो ये भी तो एंगल AOB भी होगा, क्या AOB भी होगा। देखिए OBA, देखिए क्या निकालना था OAB हमको निकालना था, DCO निकालना था DCO, तो देखिए DOC निकल आया, DOC इक्वल टू आ गया इक्वल AOB के, यानी ये भी 55 होगा कि नहीं। अब आखिरी ये बचा, तो तीनों ट्रायंगल का सम क्या होता है, तीनों एंगल किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंगल कौन सा CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल DCO इक्वल टू क्या होगा, इन ट्रायंगल लिख लीजिए, इन ट्रायंगल
कौन सा DOC में, ठीक है। CDO प्लस DOC यानी 70 प्लस 55 प्लस ये एंगल DCO पता नहीं है 180, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, 7 5 12 होता है 125 इक्वल टू यहाँ पर क्या प्लस एंगल DCO कर दीजिए इक्वल टू 180। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल DCO करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 180 माइनस 125 हुआ, ठीक। दोनों 125 ही हो। अब ये क्या हो गया 125, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल DCO भी क्या होगा 55 होगा, यानी ये भी 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 और 55 ये भी 55 हो जाएगा और ये भी 55 हो जाएगा, यानी एंगल DCO हमको निकालना क्या था, देखिए निकालना क्या था, कौन कौन से एंगल निकालना, DOC, एंगल DOC, कहाँ एंगल DOC, देखिए एंगल DOC इक्वल टू ये निकाला है 55 डिग्री और यही होगा AOB के भी। फिर इसके बाद क्या निकालना है, DCO कहाँ है, DCO इक्वल टू 55 हो गया, DCO OAB निकाला, OAB, तो देखिए DCO और हमने OAB कहाँ पर लिखा है, DCO इक्वल है OAB के, और यहीं पर लिख दीजिए एंगल OAB के इक्वल है, हो गया, ये भी 55 हो गया। इस तरह से सभी एंगल निकल आए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर आप बोर होने लगते हैं, तो एक दिन में एक तो ज्योमेट्री पोर्शन है, इसको ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं है, क्योंकि इतने में दिमाग वैसे भी ज्योमेट्री पढ़ने में आधा दिमाग तो वैसे भी खराब हो जाता है। तो देखिए अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसको एक्सरसाइज 6.3 पूरा कंप्लीट करा दूँगा। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे थ्योरम 6.6 और वगैरह ऐसे यहाँ पर हैं, फिर इसके बाद थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसका आखिरी है। तो बस 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर, 2-3 वीडियो और लगेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।